नमस्कार बच्चों। कल आपने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ जिसको हम खनिज लवण मिनरल साल्ट बोलते हैं। मिनरल साल्ट यानी कि हमें पानी में मिनरल्स मिलते हैं पानी की सहायता से, और अन्य भोज्य पदार्थों से हमें जो है मिनरल्स प्राप्त होते हैं। मिनरल्स ये कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, आपको जैसे हमने याद कराया है 1 से 20 तक, उन्हीं में से कुछ तत्व हैं। जैसे पहला है फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। इन सब की हमें ज़रूरत होती है। एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं, ये आपका है फ्लोरीन है। आपका क्या है? ये फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन जो है ये आपके पीने वाले जल में पाया जाता है। जो पानी पीते हैं इसमें कुछ बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर समुद्र की कोई चीज़ खाते हैं, समुद्र के जीव खाते, समुद्र की पेड़ पौधे या किसी रूप में खाते हैं, या जैसे समुद्र का नमक हम खाते हैं, तो हमको फ्लोरीन जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है। जैसे जो है ये आयोडीन पाया जाता है नमक में, समुद्र में, उसी तरह फ्लोरीन भी पाया जाता है, क्योंकि ये एक ही परिवार के तत्व हैं। अब देखिए, अगर फ्लोरीन हमारी दांतों के इनेमल का निर्माण करता है। आपको याद होगा इनेमल, आपको जब दांत हम पढ़ाए थे तो स्पेशल आपको सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो बताए थे सबसे मजबूत होता है, उसको ये जो है फ्लोरीन बनाता है। अगर आप फ्लोरीन की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई तो क्या होगा? ये आपके दांत जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे। आपको दांत के बारे में बताया गया था कि ये दांत होता है, दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो इनेमल से बना होता है, जिससे हमारे ठंडा गर्म पानी नहीं लगता है। अगर कहने का मतलब, अगर ये इनेमल हट गया तो ठंडा गर्म पानी लगेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं पोटेशियम, जिसको K से डिनोटेड करते हैं। ये पोटेशियम जो है मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से जो है, जैसे अगर ये पोटेशियम कम हो गया तो हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। इसको बराबर करने के लिए हम ORS का घोल पीते हैं, जो इस समय हर व्यक्ति को पीना चाहिए गर्मियों के दिनों में। जब से ये तेज़ धूप हो रही, इसमें तो और इसे पीना चाहिए पानी में मिलाकर। आयरन मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों में मिलता है। ये हमारे रक्त का निर्माण करता है। हमारा जो खून होता है, खून के निर्माण में सहायक है। ये मुख्य पिगमेंट का, पोरफायरिन में पिगमेंट का काम करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी का रोग हो जाता है। कैल्शियम दूध, पनीर, हरी सब्जियां, इसकी कमी से हड्डियां और दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं। ये हमारे हड्डियों और हड्डी और दांत जो होते हैं इसको बनाने में सहायक है। अगर ये है तो ये दोनों जो है कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें कैल्शियम के लिए दूध पीना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। फास्फोरस पे आते हैं। फास्फोरस जो है दूध, मांस, अनाज में मिलता है। फास्फोरस भी हड्डियों के निर्माण में ही सहायक है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर जो है एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें सल्फ़र फ्लोरीन भी होता है। ये तीनों मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जैसे एक होता हड्डियां कमज़ोर होना, एक होता हड्डियां भंगुर होना, एक हड्डियां कमज़ोर होती हैं, टूट जाती हैं। कि कई तरह की समस्याएं हैं। अगर फ्लोरीन की समस्या है तो अलग, कैल्शियम की अलग, फास्फोरस की अलग। आयोडीन ये समुद्री भोजन में पाया जाता है, जो समुद्री जीव होते हैं उनमें, और या आयोडीन नमक में पाया जाता है। इसकी कमी से थायरॉक्सिन ये अगर हमारे शरीर में रहता है तो थायरॉक्सिन जो है हार्मोन का निर्माण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी की मम्मी जो है रोज़ एक गोली खाती हैं सुबह बासी पानी से,
जिनको घेंघा रोग हुआ रहता है, जिसको थायराइड हुआ रहता है। धन्यवाद।